this computer. Okay, hello बच्चों, this is I guess day 2 of our kinematics का पहला टॉपिक है मोशन इन 1D, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमने स्पीड और वेलोसिटी को आज देखना है। कल के लेक्चर तक हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखा था। सो चलो शुरुआत करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले छोटी छोटी बातें करते हैं। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा था। स्पीड का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था बच्चों? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर मैं इसका एसआई यूनिट जानूं, ठीक है, एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो एक आदत हम डालेंगे, यूनिट हम फॉर्मूला देखकर अगर लिखते हैं तो फॉर्मूला भी याद रहेगा और साथ ही साथ यूनिट तो दिक्कत वाली बात नहीं बनेगी फिर। तो इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें, ऑन दी अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट दी वेलोसिटी, ऑन दी अदर हैंड वेलोसिटी कैसी है? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला बताएं मुझे, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज वेलोसिटी? विल राइट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो छोटे बचपन में हमने पढ़ा था, सीनियर केजी में हमने पढ़ा था ये। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी का एसआई यूनिट वो भी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है। ठीक है, अभी जब हम यहाँ पे बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी को, इसको हम दो अलग तरीके से पढ़ते हैं। बचपन में हमने तो स्पीड और वेलोसिटी इतना ही पढ़ा था। क्लास 11th में हम उसको पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। और यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बड़ा रोल आएगा और हम यहाँ पे अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा क्लास 11 का क्लासिफिकेशन यहाँ पे कितना कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चलता हूँ। लेट्स यूज दैट ब्लैक कलर ओनली। तुम लोगों ने डिमांड किया था कौन सा? ये वाला ना। अगर मैं चलता हूँ, यही ब्लैक यूज करना है क्या बेटा? ब्लैक पेज यूज करना है ना? ये ग्रीन वाला अच्छा नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा तुमको? अच्छा तो कलर है, क्या प्रॉब्लम? चलो फिर भी ऑन पब्लिक डिमांड ब्लैक कलर यूज करते हैं। कुछ और पेजेस हम यहाँ पे पहले ऐड कर देंगे, मतलब बार बार इसके साथ खेलना ना पड़े हमें। ठीक है, और एक पेज बस, दैट्स इट। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग दे दूं, देखना, कॉन्सेंट्रेट हियर विथ मी। स्पीड एंड वेलोसिटी को वी डील इन टू वेज। ठीक है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, पहले ये समझ लो डिफरेंस यहाँ पे क्या है। ये अगर मिस कर दिया तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम स्पीड को लिखते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं। मैं औरंगाबाद से जा रहा हूँ पुणे, आई एम टेकिंग सम एग्जांपल, आई एम गोइंग फ्रॉम औरंगाबाद टू पुणे। ठीक है, क्या रास्ता स्ट्रेट है क्या? नहीं भाई, रास्ते में तो बहुत सारे पड़ाव हैं। मान लेते हैं ये ऐसा रास्ता है। ठीक है, ये औरंगाबाद से निकले, पुणे पे अटके। ठीक है, ऑलराइट। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरी एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या है? मैंने कहा 80 किलोमीटर पर आवर। इसका मीनिंग समझ लेते हैं हम पहले, एवरेज स्पीड का मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय एवरेज स्पीड? क्या इसका ये मीनिंग होगा क्या कि मैं औरंगाबाद से गाड़ी पे निकला 80 किलोमीटर पर आवर से, कंटिन्यूसली मैं 80 किलोमीटर पर आवर से ही जा रहा हूँ, कहीं पे मैंने ब्रेक नहीं दबाया, कहीं पे सिग्नल नहीं आया, कंटिन्यूस में 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ? क्या ये इसका मीनिंग होगा क्या? ऐसा नहीं। एवरेज का क्या है? मिला जुला के। जैसे हमने देखा है ना कि मेरे परसेंटेज कितने हैं, 80%, 85%। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हर एक सब्जेक्ट को हम ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय हम टोटल करते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, हर एक इंस्टेंट पे, हर एक इंस्टेंट लिया, यहाँ से यहाँ
लेट्स से 20 किलोमीटर, फिर ये 20 किलोमीटर में कितना टाइम लगा, 20 मिनट्स लगे। फिर बड़ा स्ट्रेट रास्ता मिला मुझे, वो 20 किलोमीटर मैंने कवर किया 10 मिनट में। फिर ये आगे 30 किलोमीटर मैंने कवर किया 20 मिनट में। इन सबको मिला जुला के जो हम निकालते हैं उसको कहते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, जो हमने बचपन में पढ़ा, यही फॉर्मूला है एवरेज स्पीड के और एवरेज वेलोसिटी के, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको अगर हम थोड़ा ठीक से लिखें, इफ यू राइट इन अ वेरी नीट वे, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे, एवरेज स्पीड को हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल लिखना जरूरी है ना कि टोटल कहां से कहां तक हम ऐड कर रहे हैं इसे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो मैं सिंपली टोटल डिस्टेंस लिखता हूँ, फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम, तो बहुत लंबा सेंटेंस हो जाएगा अपॉन टोटल टाइम। ओके, लाइट चली गई थी, मैं सभी शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर हो गई, रिकॉर्डिंग भी चल रही है क्या? यस। एक बार देखो, माइक स्क्रीन सभी चल रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर बीच में कुछ डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, दैट विल बिकॉज ऑफ यहाँ पे लाइट चली गई, तो मैं मोबाइल के हॉटस्पॉट पे ये चला रहा हूँ, सो थोड़ा कोऑपरेट करना। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, एवरेज स्पीड को लिखेंगे हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और एवरेज स्पीड को जब हम लिखेंगे साथ ही साथ एवरेज वेलोसिटी को, यू विल राइट एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को हम लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, विल राइट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल टाइम टेकन लिखना चाहिए। ठीक है, ये तो बात ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एवरेज वगैरह हम सब समझते हैं। यहाँ पे हमें समझना है इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हमें जानना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, कि इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या है। कि मान लो, कंटिन्यू टू दिस एग्जांपल, हम औरंगाबाद से निकले और पूना की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने, किसी ने मुझे फोन किया कि सर आप कहाँ पे हो, मैं कहा कि यार मैं नेवासा के पास हूँ। सर आपकी स्पीड कितनी है? तो मैंने स्पीडोमीटर पे देखा, वो बताया मैंने कि मैं अभी जा रहा हूँ 120 किलोमीटर पर आवर से। फास्ट गाड़ी है मेरे पास 650 सीसी की, तो मैं थोड़ा तेज चला रहा था, हेलमेट वगैरह सब सब पहन के। सो 120 किलोमीटर पर आवर को हम कहेंगे दैट इज माई इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर स्ट्रेट चलूंगा तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होगी। सो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है, इंस्टेंटेनियस का मतलब पकड़ लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय इंस्टेंटेनियस, वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मेरी स्पीड कितनी है, उसको कहेंगे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या थी? एवरेज का मतलब क्या है कि टोटल जर्नी में मिला जुला के कितना था मेरा स्पीड। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो लिख लिया, नीचे लिखते हैं स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, एक नोट लिखता हूं, फिर यहाँ पे पूरा जो स्लाइड है उसको हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है, इन 1D मोशन until particle is moving in straight direction, particle is moving in a straight forward direction, forward direction speed is equal to velocity। हमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो जब तक गाड़ी स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रही है तब तक स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है। क्या बात क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? बीच में लाइट आ गई है? नेटवर्क को स्विच कर देते, लाइट आ गई है, बीच में फोन आ गया।
बहुत ही बड़ा, मतलब आज तो पूरी भगवान कसौटी देख रहा है, पूरी ताकत लगा दो सर, आज लाइट भी जाएगी, ये भी जाएगा, वो भी जाएगा। अभी चेक करो, कैन यू हियर मी? यस सर। आवाज आ रही है ना? सब Yes, कुछ ठीक है भाई, ठीक। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे सिग्नल दिखा दे, वाईफाई हो गया चालू, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, हमें याद रखना है इस टॉपिक के अंदर। जब तक हम स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगी? वेलोसिटी। हम पहले जानते हैं इसको, मैं पहले कंक्लूड कर दूं। माइक द माइक, यस, ठीक है। तो इस स्लाइड को कंक्लूड करते हैं, थोड़ा पेशेंस रखना, काफी डिस्टरबेंस हो गया आज की क्लास में। स्पीड एंड वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। पहले तो हमने एवरेज देखा, एवरेज स्पीड क्या होती है, एक एग्जांपल से हमने समझा, औरंगाबाद से पुणे को टोटल जो जर्नी होगी वहां पे कितना टाइम लगा और टोटल डिस्टेंस कितना है, वहां से हमने कहा कि लेट से 80 किलोमीटर पर आवर को हम कहेंगे मेरी एवरेज स्पीड है। ठीक है, इसका मतलब है कि गाड़ी कंटिन्यूसली 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही है? नहीं, मिला जुला के कहीं पे 0 भी हो सकती है स्पीड, कहीं पे 20 हो सकती है, कहीं पे 120 भी हो सकती है। ठीक है, ओके। फिर हमने सेकंड देखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड को और वेलोसिटी को बताना, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी ऐसे दो टर्म्स आए, इनका कंफ्यूजन हम क्लियर करते हैं कि जब इस टॉपिक के अंदर, ये टॉपिक कौन सा है, 1D मोशन है, इस टॉपिक के अंदर जब हम देखेंगे जब तक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा है तो स्पीड बराबर वेलोसिटी होती है। इसके ऊपर थोड़ी और क्लियरिटी लाते हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, लेट्स टेक सम एग्जांपल। ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से मैं जा रहा हूँ बी पॉइंट पे। ठीक है, सो आई एम मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये देखो मैं आगे जा रहा हूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। ठीक है, तो in this case can I say speed is equals to velocity? Speed if I calculate from A to B, कोई भी रहो, instantaneous या एवरेज स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होगी या नहीं होगी? मानते हो, यस और नो? कैन स्पीड बी इक्वल टू वेलोसिटी हियर जब तक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है? यस सर। ओके, ठीक है। क्योंकि क्यों क्यों कैसे सर, कसं परत सांगता का आम्हाला? ये ए टू बी डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट है, जितना डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। सो यस वी कैन से डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, जब तक है तब तक स्पीड इज इक्वल्स टू होगी हमारी वेलोसिटी। ठीक है, हम थोड़ा आगे चलते हैं, लेट्स सी कि कुछ एग्जांपल हम लिख पाते हैं क्या नहीं। एक एग्जांपल हम लेते हैं सीधा सीधा, मोर अबाउट, एक नीचे नोट लिखते हैं, मोर अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में दिया जाता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, हम कहते हैं यार वो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, जब तक पार्टिकल स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रहा है उसकी स्पीड मतलब वेलोसिटी होती है। तो चाहे हम अभी स्पीड वर्ड यूज करें चाहे हम वेलोसिटी वर्ड यूज करें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा जब तक पार्टिकल सीधा स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई इक्वेशन दिया जाएगा, जब हम इंस्टेंट की बात करेंगे तो इंस्टेंट कैसे निकालेंगे हम, कोई इक्वेशन दिया गया होगा, तो इस इक्वेशन के द्वारा ही हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, बहुत हजार बार ये वर्ड रिपीट कर चुका मैं अभी, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इसको हम दिखाएंगे ds अपॉन dt से। इसको कैसे दिखाएंगे हम, ds अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या स्पीड की बात होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम कहेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी समझ बढ़ेगी, उसके बिना फिर ये समझने वाला नहीं है। एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, लेट्स टेक वन एग्जांपल विथ सम गुड कलर। ठीक है, अ कार is moving, a car is moving such that its position
with time is given as कोई इक्वेशन दिया है, कोई इक्वेशन लिखते हैं हम, x इज इक्वल्स टू क्या दिया इक्वेशन, t स्क्वायर प्लस 2t, और पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए कार एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद कार की वेलोसिटी कितनी होगी वो पूछा है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आएंगे, मतलब जहां पे इक्वेशन गिवन होगा, यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा है ना हमें, x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t, ये इक्वेशन जब आएगा इसका मतलब है कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पूछा है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात की है, t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, मतलब ये इंस्टेंट पे गाड़ी की वेलोसिटी कितनी होगी, इसी का मतलब हमें क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डायरेक्टली क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, we have to see whether they are asking about average velocity या instantaneous velocity। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं और हम वहां पे इसे सॉल्व करते हैं। ये आगे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इसको पहले तो हम ग्राफिकली लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई गाड़ी चल रही है, अ कार इज मूविंग, ठीक है, ये कार है, कार इज मूविंग विथ सम इक्वेशन, कार का इक्वेशन दिया है यहाँ पे, कार की एक्चुअल स्पीड बताइए क्या, 5 मीटर 10 मीटर नहीं, कार का यहाँ पे हमें क्या दिया है, इक्वेशन दिया है, सीधा सीधा हमें क्या दिया है यहाँ पे, इक्वेशन दिया है, राइट। हाँ, यहाँ पे Where is the screen? ब्लर तो नहीं हुआ ना? नो सर। नहीं सर। सो यहाँ पे इक्वेशन दिया है हमें, नहीं तो हमें 10th स्टैंडर्ड तक कैसे क्वेश्चन आते थे, कार की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, फिर इतने समय बाद कितनी स्पीड होगी। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन दे दिया यार, इक्वेशन को थोड़ा गौर से देखो, इसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं इस इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, एक्स क्या है यहाँ पे, व्हाट इज एक्स हियर, गिवन एज इट्स पोजीशन, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, सो एक्स डिनोट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको कैसे पता चला सर, यहाँ पे पोजीशन लिखा है। ठीक है, टी क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज टी, टाइम। ठीक है, सो ये रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। मुझे बताओ गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है क्या, मतलब एक ही स्पीड से एक ही रफ्तार से चल रही है क्या गाड़ी, क्या गाड़ी की स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, गाड़ी की स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, क्योंकि अगर टाइम की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट का भी अलग आंसर आएगा। मतलब हर एक इंस्टेंट पे गाड़ी का वेलोसिटी, गाड़ी का टाइम, गाड़ी की स्पीड, गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, हमें वेलोसिटी पूछ लिया यार, एक्स डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इक्वेशन दे दिया और हमें वेलोसिटी पूछ लिया, तो हमारे पास वेलोसिटी निकालने के लिए एक तरीका है। वेलोसिटी क्या होता है, जस्ट हमने अभी देखा डिस्प्लेसमेंट, ये भी 1000 बार अपन बोल चुके। ठीक है, लेकिन जब इक्वेशन के फॉर्म में दिया जाए तो यही इक्वेशन को, वेलोसिटी को हम लिखेंगे ds/dt, और कैसे रीड करेंगे, तो ये तो हो गया एवरेज वेलोसिटी को लिखना, दिस इज हाउ वी राइट एवरेज वेलोसिटी, एंड ये जो ds/dt क्या, आऊंगा मैं उसके ऊपर आऊंगा, तो ds/dt इस फॉर्म में लिखा है, मतलब व्हाट वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये स्पेलिंग शायद से मेरा गड़बड़ हो जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, मुझे संभाल लेना स्पेलिंग। ठीक, सो ds/dt क्या है, इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको कैसे रीड करेंगे, ये डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखा है ना, इसको कैसे रीड करेंगे, इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या कई बार हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही उसका मीनिंग होता है। ठीक है सर, करना क्या है, सर बता दिया आपने, करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है वो बताइए, कोई हिंट देगा, किसी को कुछ दिमाग की बत्ती जल गई होगी तो कोई मुझे बताए कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसे, कोई क्लू। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट, ठीक है, सो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। कैसे करना है हमने देखा था, लेट्स सी दैट।
सो इक्वेशन हमें दिया है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t। मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे। सो x इज इक्वल टू दिया है टी स्क्वायर प्लस 2t। अगर मुझे x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, तो मैंने क्या सिखाया था, हम लिखते हैं dx अपॉन dt, बराबर। t plus 2 2t सभी लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है। t ऐसा नहीं कि plus कोई एक लीड कर रहा है क्लास को, वो बता रहा है ना आंसर, तो मैं क्यों पार्टिसिपेट करूं, नहीं, ये अपना अपना चलना है यहाँ पे, ठीक है। भले ही हम क्लास में 20-22 लोग हैं, तो इंडिविजुअली हमें एज अ सिंगल एंटिटी लेकर चलना है। अगर मैंने पूछा है कि बताओ, तो सबको बोलना है, ऐसा श्योर होना चाहिए क्लास में, ठीक है। सो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, टी स्क्वायर का 2t प्लस 2t का डिफरेंशिएशन क्या है, 2 बराबर है, ठीक है। तो मामला पेचीदा हो सकता है ना अगर डिफरेंशिएशन पता नहीं है तो। क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मतलब चॉकलेट वाला क्वेश्चन है ये। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन का पता नहीं कि टी स्क्वायर का 2t क्या होता है, कहाँ से आया ये, और 2t को 2 कैसे आया, तो सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं पूरा अभी यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दूं, तो पूरा डिफरेंशिएशन के अंदर टाइम चला जाएगा। तो मैं सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा, संडे को एग्जाम भी है उसके ऊपर, तो मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। मैं अभी बता दूंगा यहाँ पे, चिंता नहीं करना, मैं फिर से बताऊंगा यहाँ पे इसको कैसे किया है। लेकिन तुम लोगों को डिफरेंशिएशन रिवाइज करना है जब तक बाय हार्ट नहीं हो जाता, ठीक है। मतलब नींद से उठ के मैंने कहा कि फोर्स का फॉर्मूला होता है, तुम बोल सकते हो कि F इज इक्वल्स टू ma होता है, तो F इज इक्वल्स टू ma को रिकॉल करने में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगे। वैसे ही डिफरेंशिएशन जब हम जहां जहां देखेंगे, उसको रिकॉल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो प्लेलिस्ट भी तैयार है, यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट भी है, और ग्रुप के ऊपर मैंने कंप्लीट वो वीडियो वाइज उसकी लिंक भी दे दी है, तो तुम्हें ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं, वो वहां पे जाना, बस क्लिक करना, एक 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 करके वो वीडियो देख लेना, ठीक है। सिंपल सा टूल है। फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, जिनको दिक्कत है कि सर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t क्या आता है। एक फॉर्मूला होता है बेटा, x टू द पावर n है, इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, विल राइट n x टू द पावर n-1। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। यही सीख लोगे, इतना ही सीख लोगे, तो ये पूरे टॉपिक निकल जाएगा, काफी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे टी स्क्वायर था, सो टी स्क्वायर था, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, इसकी पावर 2 है, मतलब यहाँ पे n कितना है, 2 के बराबर है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, और t टू द पावर 2 - 1 कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 2t। इस प्रकार से 2t लिखा है, ठीक है। और ये जो 2t है प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सो 2t का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 2 को कुछ नहीं करते, 2 को साइड में रख दिया। अब यहाँ पे t की पावर कितनी है, 1, तो 1 इंटू टी टू द पावर 1 - 1, सो 2 इंटू टी टू द पावर 0। टी टू द पावर 0 कितना होता है, वो 1 होता है, इसलिए यहाँ पे इंटू 2 लिखा है। 2 इंटू 1 इज 2, सो 2t प्लस 2, ठीक है, आया। तो सभी लोग अच्छे से ध्यान देकर डिफरेंशिएशन को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है फिर टॉपिक के बीच में मोमेंटम छोड़ के फिर यही एक्सप्लेन करते बैठो। अभी इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है ना कि डिफरेंशिएशन स्टार्टिंग में इतना क्यों पढ़ाया मैंने। ओके, तो हमारा डिफरेंशिएशन आ गया ds अपॉन dt। dx बाई dt ही क्या है, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का इक्वेशन मुझे मिल गया 2t प्लस 2। अभी कौन से इंस्टेंट पे पूछा है हमें, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, तो यहाँ पे t की जगह पे 4 पुट कर देंगे, तो वो इंस्टेंट में कितनी गाड़ी की वेलोसिटी वो मिल जाएगी हमें। तो यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, सो एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, कितना है बेटा आंसर, 10 meter per second. 10। So 4 2 is 8 plus 2 that is 10 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी हमारी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, ऑलराइट, ओके। सो वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं पूछूं कि 5 सेकेंड पे कितना आंसर होगा, तो जस्ट यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, टी की जगह पे 5 पुट करना पड़ेगा। तो 5 सेकेंड में मतलब 1 सेकेंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, अगर मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू 5 सेकेंड की बात करूं, तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो 2 इंटू 5 प्लस 2, तो वेलोसिटी कितनी होगी, 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब 4 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, 5th सेकंड 5वें सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो हमने निकाली है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। आगे चलते हैं। हाँ, काय म्हणतोस बेटा, क्लिअर येत नाही मला तुझा आवाज।
किसी को सुनाई दे रही है सर्वेश की आवाज? ही इज ट्राइंग टू आस्क सम क्वेश्चन बट आई एम नॉट एबल टू हियर हिम क्लियरली. आयुष तुला आवाज येतोय का सर्वेशचा? गायब होके सब दिखता है मैं जहां भी रहूं. ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशू क्लियर करूंगे सर्वेश. एक लास्ट ट्राय कर, चल. आला मला आवाज तर वेल अँड गुड आहे. हा विचार. टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3. नहीं आ रहा है. चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम आगे. किसी को पूछना है और क्लियर झाला है क्वेश्चन? एक रिप्लाई दे दो यस नो में. Yes, क्वेश्चन yes, क्लियर है? sir. यस. ओके. Yes, sir. और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे. क्या है कंप्यूटर जी, हमें क्वेश्चन बताइए. अ बस, बस का क्वेश्चन दे रहे हैं कंप्यूटर जी. अ बस is moving, a bus is moving such that its position varies with time, as x is equals to क्या दिया है 40 e to the power 2t. ठीक है. और क्या पूछा है? वेलोसिटी फाइंड करो. फाइंड वेलोसिटी एट t is equals to 1 सेकेंड. 1 सेकेंड के बाद गाड़ी की वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालो. ट्राई करो. फाइंड दी वेलोसिटी. राधिका समझते का बेटा? हो सर. यस. तो ये पूरे चक्कर में कौन कौन प्रेजेंट है, कौन कौन एब्सेंट है, मैं देखना ही भूल गया. आयुष, डिम्पल, दिव्या, जतिन है, मानस है, मौसमी. समझ में आ रहा है क्या बेटा? शी इज अटेंडिंग द फर्स्ट लेक्चर. मौसमी. नंदिनी पल्ले पड़ रहा है? लेक्चर देखा पीछे का? मिस हो गया ना तेरा पीछे? यस. दिव्या लेक्चर बघितले का मागचे? काल मी तुला विचारलं होतं ना. हो सर. मिस झालेलं बघितलं? राइट. ओम रेगुलर करेगा ना बेटा अभी? सर आपने कल ही पूछ लिया ये सवाल. ओके. यस सर. यस. पार्थ कसा आहेस बेटा? पार्थचा आवाजच ऐकला नाही मी. पार्थचा आवाज कसा ऐकू येतोय? आहेस का तू तिकडे? सर. आहे. ओके गुड. प्रशांत की हालचाल? यस सर. यस. सर्वेश से तो बात हो गई हमारी. श्रद्धा कैसी है बेटा? राइट. तन्वी एब्सेंट थी कल? नहीं सर. प्रेजेंट थी ना. वरद येतं का बेटा तुला आवाज? बोलेगा कुछ? और कौन है? वैदेही. यस सर. वो पूरे इंटीग्रेशन डिफरेंशियल अच्छे से पढ़ना. ठीक है, उसकी लिंक भी भेज दूंगा मैं. हाँ सर. हाँ. वसुंधरा Yes, sir. समझ रहे हैं बेटा? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? Yes, sir. ओके. युक्ता, हाउ आर यू युक्ता? माइक ऑफ है, ऑन करके बात कर सकते हो. कोई लेफ्ट Sir, हो गया यार बीच में. A raised to E raised to the power. आया आंसर? ओके. डिफरेंशिएट किया बच्चों इसे? फाइन, ऑल गुड. कोई हेल्प करेगा मुझे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हाउ टू सॉल्व दिस? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना इसे. यहाँ पे दिया है x इज इक्वल्स टू 40 e टू द पावर 2t dx अपॉन dt. कोई बताए हमें dx अपॉन dt क्या होगा? 40 into E upon 2 into 1 into 2. तो ये 40 e टू द पावर 2t का डिफरेंशिएशन आएगा e टू द पावर 2t इंटू इस 2t का डिफरेंशिएशन आएगा 2. ठीक है. तो ये 40 इंटू 2 दैट इज 80 e टू द पावर 2t. ठीक है. सो ये क्या मिली मुझे? वेलोसिटी. क्या इक्वेशन आया? e टू द पावर 2t.
सर आपने dx अपॉन dt को v कैसे लिखा? बिकॉज dx अपॉन dt इज व्हाट? फिजिक्स में क्या कहेंगे dx अपॉन dt को? dx अपॉन dt तो मैथ्स में कहा, फिजिक्स में क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विच इज नथिंग बट वेलोसिटी। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलती है? वेलोसिटी। अच्छा, अभी क्या करना है? t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पूछा है, सो v इज इक्वल्स टू 80 e टू द पावर 2 इंटू 1। सो वेलोसिटी इसकी कितनी आएगी? दैट इज 80 e टू द पावर 2। अच्छा, e की कुछ वैल्यू होती है, वो याद रखना 2.71। e जो एक्सपोनेंट है, e कहीं दिखे उसकी वैल्यू क्या होती है? 2.7। जैसे पाई की क्या वैल्यू होती है? पाई की वैल्यू रट ली है ना हमने, 3.14। ठीक है, तो e भी उसका ही बड़ा भाई है, मौसी का लड़का है उसका e, उसकी वैल्यू कितनी है? 2.71। तो यहाँ पे लिख देंगे 80 इंटू 2.71 का स्क्वायर, और जो भी आंसर होगा वो कैलकुलेट करके तुम लोग इसे पुट कर देना। ठीक है, बोलो इसमें किसी को कुछ दिक्कत है तो प्लीज भाई बताओ। एवरीवन क्लियर? जल्दी जल्दी बोलो, क्लास को फ्रेश रखो। यस सर। फ्रेश लगनी चाहिए क्लास, एकदम टकाटक। ठीक है, यस। So answer is 347.2. ठीक है, वो लिख लेना, सभी लोग अपना अपना चेक करके लिख लेना। 2.71 का स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी लोग भी चेक कर ले अपना अपना आंसर और उसे लिखना है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ और एक क्वेश्चन लेते हैं, और एक एग्जांपल। लेट्स टेक अ कार। A car is moving on a hilly road with equation x is equals to 7 by 2 t square plus 6t. Find velocity पूछा है, find velocity of a car कोई इंस्टेंट पे, पहला at t is equals to 0 सेकेंड और दूसरा at t is equals to 2 सेकेंड। चलो करो सॉल्व इसे, try to solve this question. सर 6 and 20। 6 and 20। अभी उसके ऊपर सोचो कि t इज इक्वल टू 0 पे मतलब क्या है? t इज इक्वल टू 0 पे 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का मतलब क्या है? करो जल्दी जल्दी सॉल्व दिस। करो, मैं सॉल्व। आया सबका आंसर? डिफरेंशिएशन सोपा है इसका, 6 और 20। सो इक्वेशन हमें दिया था x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 7 by 2 t स्क्वायर प्लस 6t। इसे डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी मिल जाएगी। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dx अपॉन dt। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा? 7t plus 6. 7 by 2 इंटू 2t पहली स्टेप में, ओके, प्लस 6t का डिफरेंशिएशन कोई मुझे बताए? 6t का डिफरेंशिएशन 6 आएगा, ओके गुड। 2 और 2 चला जाएगा, ये बचेगा 7t plus 6। 70 plus 6। ओके, ये आ गया हमारी वेलोसिटी। बधाई हो, वेलोसिटी मिल गई हमें। अभी t इज इक्वल टू 0 पे पुट करते हैं। तो हमें पूछा है एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, तो v इज इक्वल टू 7 इंटू 0 प्लस 6, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड। मतलब इनिशियली जब हमें सिचुएशन गिवन थी तो गाड़ी
जीरो स्पीड पे नहीं थी। t इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल जब गाड़ी का मोशन देखा गया इस इक्वेशन के द्वारा तो उसकी स्पीड थी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कई बार ये हमें कंफ्यूज करता है, t इज इक्वल टू 0 पे मतलब इतना क्यों इंस्टेंटली फास्ट जा सकती है, मतलब वो रेस्ट पे नहीं है क्या गाड़ी? ठीक है, तो रेस्ट पे कई होगी, लेकिन जहां से हमने पिक्चर देखी है, जहां से हमने थिएटर में एंट्री मारी, तब गाड़ी की स्पीड थी 6 मीटर पर सेकेंड। उसके पहले 0 ही होगी यार, जब जहां से स्टार्ट हो गई होगी वो उनके टाइम पे गाड़ी की स्पीड 0 होगी। लेकिन जब हमने देखा, तो जब मैंने देखा तो टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब मेरे विजन से जब मैंने वो इंस्टेंट पे देखा तो टाइम 0 था, मतलब स्टार्ट उसने कहा क्या 6 मीटर पर सेकेंड से। और उसकी बात होगी, शायद से तुम लोगों को अभी इतना कंसर्न नहीं लग रहा होगा कि t इज इक्वल टू 0 पे 6 मीटर पर सेकेंड कैसे, आगे और बात होगी उसकी। चलो आगे बढ़ते हैं। सो हमें एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पूछा था, ये तो अभी नंबर का ही खेल है। v इज इक्वल टू वेलोसिटी के इसमें 2 पुट कर देंगे, सो हियर आई एम पुटिंग t 7 इंटू 2 प्लस 6, सो वेलोसिटी 14 प्लस 6, सो वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से इस टॉपिक के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं, थोड़ा ही पीछे जा रहा हूं मैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा आज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वी हैव सीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अभी इतना टाइम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को पढ़ने में नहीं लगेगा, तो कल के लेक्चर में हम तो रिवाइज करने वाले, मतलब पेपर का डिस्कशन होगा कल। ठीक है, जो हमने यस्टरडे वी टुक एग्जामिनेशन ऑन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन प्लस वेक्टर के ऊपर जो एग्जाम हमने ली है, कल हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, और जो डीपीपी के अंदर 1-2 क्वेश्चंस बचे थे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इस टॉपिक को हम सीधा कब टच करेंगे? मंडे को। ठीक है, और इस संडे को कौन सी एग्जाम होगी? वही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर के ऊपर। मैं एक फीडबैक चाहता हूँ, कोई प्लीज क्लास को लीव ना करें, एक फीडबैक चाहता हूँ मैं रिगार्डिंग दिस। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। आज का लेक्चर तो यही समाप्त हो गया।